Hello everyone. Today we are start class 6 chapter 4 shortening material into a group. Object around us. We have seen that our food and cloth not so much variety in them. हम लोग क्या देखते हैं, हम अपने आसपास बहुत सारे फूड, अलग अलग प्रकार के कपड़ों की वैरायटी हम अपने आसपास देखते हैं. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, देर इज़ अ सच वास्ट वेराइटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट एवरीवेयर. सिर्फ कपड़े और भोजन की ही वैरायटी नहीं है, हमारे आसपास अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं. वी सी अराउंड अस अ चेयर, bullock cart and cycle, cooking utensils, book, cloth, toys, water, stone and any other object. हम अपने आसपास चेयर, कुर्सी है, साइकिल है, बर्तन है, कपड़े, बुक्स, किताबें, खिलौने, पानी, पत्थर, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम अपने आसपास देखते हैं. ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस. सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग आकार के हैं, कलर रंग के हैं और उनके सब अलग अलग यूज़ हैं. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप. अब अपने आसपास देखो और उन चीज़ों को पहचानो जो राउंड है, शेप में गोलाकार है. आवर लिस्ट में भी इंक्लूड, हमारी लिस्ट में जो हम लिस्ट तैयार करेंगे, श्रेणी तैयार करते हैं, उसमें हो सकती है रबड़ बॉल, फुटबॉल एंड आ ग्लास मार्बल. ये सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं उस ऑब्जेक्ट में. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड एंड आवर लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड द ऑब्जेक्ट like apple, orange and earthen picture etc. अगर हम गोलाकार चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ रबड़ बॉल, फुटबॉल या ग्लास मार्बल ही इस कैटेगरी में नहीं हम शामिल करते. इसके अलावा हम सेब, ऑरेंज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोग क्या करते हो, अपनी गोलाकार श्रेणी में आप लोग शामिल कर सकते हो. सपोज वी वर लुकिंग द ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. हम लोग क्या देखते हैं, हम अपने आसपास कुछ एडिबल का मतलब खाने योग्य चीज़ें हैं. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट आर लिस्टेड इन द टेबल 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर फर्स्ट. हमने चैप्टर फर्स्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो क्या है, एडिबल है, खाने योग्य है. वी मस्ट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट एंड ऑल्सो लिस्ट इन ग्रुप. हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा है, जो भी गोलाकार चीज़ें हैं, उनको हम लोग अपने राउंड जो गोलाकार चीज़ें हैं उनकी श्रेणी में हम उनको डाल सकते हैं. ओके, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ए ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ ए प्लास्टिक. अगर हम लोग क्या करें, ग्रुप में, श्रेणी में डालते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को जैसे प्लास्टिक, बास्केट, लंच बॉक्स, टॉय, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मैनी अदर सच ऑब्जेक्ट में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को गोलाकार श्रेणी में डाल सकते हैं, जैसे प्लास्टिक होगी, बकेट है, लंच बॉक्स है, खिलौने हैं, वाटर कंटेनर है, वाटर कंटेनर मैंने पानी भरने वाली चीज़ें, पाइप है, ये सारी की सारी क्या है, गोलाकार है. दीज आर सो मैनी वे टू द ग्रुप ऑब्जेक्ट इन द above example. We are grouped on the basis of their shape, material and they are made from. हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इस श्रेणी में डाल सकते हैं जो क्या है, गोलाकार है. all object around us made up of a one or more material. जो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं वो किससे बनी होती है, एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी होती है. These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton and paper, mud and
सोइल, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो किससे बनी होती हैं, ग्लास से, मेटल से, प्लास्टिक, वुड, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बनी होती है। कैन यू थिंक दैट ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियल, क्या इनके अलावा आप बता सकते हो और कौन सी चीज़ें गोलाकार है। एक्टिविटी फर्स्ट, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल एंड अराउंड अस। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने आसपास देख सकते हैं और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम द होम, हम बहुत सारी ऐसी गोलाकार चीज़ें अपने घर में यूज़ करते हैं। वी वुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्कूल। हम बहुत सी राउंड चीज़ें अपने क्लासरूम से, उसके अलावा जो है स्कूल के बाहर से हम देख सकते हैं। वट विल वी हैव टू आवर कलेक्शन, हमारे कलेक्शन में क्या हो सकता है, चौक हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक है, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, शॉप्स, स्पोक ऑफ द वेल, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हम इकट्ठा कर सकते हैं। वी ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी थिंक और टू बट कैन नॉट ब्रिंग ऑफ द क्लासरूम। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लासरूम में हमें नहीं मिलती, जैसे है वॉल, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें क्लासरूम में नहीं मिल सकती। सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट फॉर दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर एंड वुड। हम लोग क्या करें, सेपरेट करें, अलग अलग करें जो चीज़ें पेपर से बनी है या लकड़ी से बनी है। दिस वे वी विल डिवाइड ऑल द ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम पेपर, पहला तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं जो पेपर से बनी है, कागज़ से, और वुड, या जो चीज़ें लकड़ी से बनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड अप ऑफ ए दीज मटेरियल। इसके अलावा वो चीज़ें हैं जो इन मटेरियल से मिलकर नहीं बनी है। सिमिलरली वी वुड सेपरेट द थिंग दैट आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किससे मिलकर बनते हैं, प्रिपेयरिंग फूड। वी वुड सेपरेट द थिंग दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। हम लोग ऐसी चीज़ें भी सेपरेट कर सकते हैं जो खाना बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, लेट अस अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। अगर हम टेबल 4.1 की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिस्टमैटिक ढंग से हमने टेबल 4.1 में डाली हुई है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन मेड अप ऑफ। सारे के सारे मटेरियल को आप लोग क्या करो, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। इट वुड बी फन टू मेक दैट अ लार्ज टेबल। तो ऐसा करते हुए हमें बहुत बड़ी टेबल हम लोग बना सकते हैं और उसके बारे में कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। हम लोग ऐसी टेबल बहुत बड़ी बना सकते हैं जो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी है। इट मे बी सीन टू डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच some of these objects are made. In such a way discuss your friend, teacher, parents, identify the material। यहाँ पर देखते हैं 4.1 में है क्या, जैसे ऑब्जेक्ट प्लेट है, प्लेट किसका बना हुआ है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों से प्लेट बन सकती है। उसके अलावा जो पेन है, पेन बनता है प्लास्टिक या मेटल से। इसके अलावा आप इस टेबल में बहुत सारी चीज़ें आप पुट कर सकते हो जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनती है। अगर हम बुक की बात करें, बुक बनती है कागज़ से। कागज़ क्या है, पेपर है। पेपर किससे मिलता है हमें, प्लांट से मिलता है। ओके, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम जो टेबल 4.1 में डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद है एक्टिविटी 4.2। टेबल 4.2 में क्या है, लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, यू कैन ऑल्सो ऐड द मटेरियल
in column first that to know. Now try to think that everyday object you know that made mainly of these material in this. इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें ये बताया 4.2 टेबल जो है, जैसे वुड है, वुड क्या एक मटेरियल है, उससे आप लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हो, चेयर बना सकते हो, टेबल, प्लग, बुल्लक कार्ट एंड इट वेल। इसके अलावा पेपर है, पेपर से आप क्या बना सकते हो, बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर। ऐसे ही आप लोग बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। अगर हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक से आप क्या बना सकते हो, टॉयज़ बना सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्लास्टिक से आप लोग बना सकते हो। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल, हम लोग इन टेबल से क्या पता लगाते हैं। फर्स्ट वी ग्रुप द ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे, हम लोग ग्रुप मैंने होता है कि हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। We then found that the object around us made up of a different material, हमें पता है हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। At that time an object is made up of a single material, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ ए मैनी मटेरियल, इसके अलावा कई ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसके अलावा एक ही ऑब्जेक्ट से हम लोग अलग अलग प्रकार के मटेरियल बना सकते हैं। What decide what material could be used for making of a given table, given object, आप लोग बताइए कि आप लोग अलग अलग प्रकार के मटेरियल कैसे बना सकते हो। It seems that we need to know about the different material, तो हमें ये इस बात का पता लगाना कि मटेरियल कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के मटेरियल हमारे पास पाए जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इट इज़ मेड अप ऑफ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ, आप लोग ये जानकर हैरान हो गए जो एक टम्बलर है वो अलग अलग प्रकार के, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ, कि वो सिर्फ एक कपड़े का ही नहीं बना होता। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट वाइल पीस ऑफ ए क्लॉथ इन चैप्टर 3, हम लोग ये चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ऑल्सो कीप इन माइंड वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप आ लिक्विड, हम लोग टम्बलर का यूज़ करते हैं, टम्बलर मैंने गिलास का यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लोग पानी डालने के लिए, लिक्विड कोई भी लिक्विड है। देयरफॉर वुड नॉट बी सिली इफ वी were to make a tumbler out of a cloth. We need of a tumbler in a glass, plastic, metal and other such a material that to hold the water. ये देखिए इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें सिर्फ यही बताया हुआ है जो टम्बलर का क्या काम है, टम्बलर का क्या काम है, ये प्लास्टिक से बना हो सकता है, स्टील से बना हो सकता है, लोहे से बना हो सकता है, जिसके अंदर हम पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, पानी को उसके अंदर रख सकते हैं। अगर हम लोग कपड़े के अंदर, कॉटन के अंदर हम लोग क्या करें, पानी को डालें, क्या वो उसके अंदर पोर रह सकता है, नहीं रह सकता। क्यों, क्योंकि कॉटन के अंदर क्वालिटी नहीं होती कि वो पानी को होल्ड करके रखे, जो पानी है वो नीचे से क्या हो जाता है, बह जाता है। ओके, सिमिलरली इट वुड बी वाइज टू यूज ऑफ ए पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग विक वेसल्स, इसके अलावा आप लोग क्या बता सकते हो कि जो आप लोग कुकिंग बर्तन होते हैं, है ना, उनको पेपर लाइक मटेरियल में यूज़ नहीं कर सकते।